हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन +1 बिजनेस स्टडी क्लास। बच्चों, हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आज हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियों के प्रकार। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं। आइए वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव, उसका नाम है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उपभोक्ता सहकारी समितियां। अब आपने इनको किस तरह से याद रखना है। कोऑपरेटिव के साथ कंज्यूमर या उपभोक्ता शब्द लगा है। उपभोक्ता सहकारी समितियां, तो उपभोक्ता होते हैं कस्टमर। तो ये कस्टमर के फेवर के लिए बनी हैं। क्रिएटर कौन है इनके? कंज्यूमर्स हु वांट टू गेट रिड ऑफ ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एक्सप्लॉयटेशन। इनके स्थापक या स्थापना करने वाले कौन लोग हैं? जो व्यापारियों एवं दलालों के शोषण से छुटकारा पाना चाहते हैं। जो उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर दलालों और व्यापारियों के शोषण से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन लोगों ने इकट्ठे होकर जो है इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की है। अब ये क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको स्थापित करने के? फर्स्ट, एलिमिनेटिंग मिडलमैन। इनका सबसे पहला उद्देश्य इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्थापित करने का पहला उद्देश्य ये है कि मध्यस्थों को हटाना। एलिमिनेटिंग मिडलमैन। मिडलमैन वो लोग होते हैं जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच होते हैं, जैसे होलसेलर या फिर रिटेलर, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। सबसे पहले प्रोड्यूसर माल बनाता है, उसके बाद होलसेलर थोक व्यापारी के पास पहुंचता है, उसके बाद रिटेलर फुटकर व्यापारी के पास पहुंचता है, तब जाकर कहीं कंज्यूमर या उपभोक्ता के पास पहुंचता है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना इसलिए की गई है जो बीच के दो जो मिडलमैन हैं, होलसेलर और रिटेलर, इनको हटा दिया जाए और कंज्यूमर जो है वो सीधे ही कहाँ से माल खरीदेंगे? प्रोड्यूसर से माल या मैन्युफैक्चरर से माल जो है वो खरीदेंगे। जब वो इनसे प्रोड्यूसर से या फिर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट ही माल लेंगे, एक तो उन्हें बड़े पैमाने पर माल खरीदने पर माल थोड़ा सस्ता मिलेगा। इस तरह से फिर वो माल खरीदकर अपनी सोसाइटी में लाएंगे और जो अपने मेंबर्स हैं उनको चीप रेट पर आगे बेचेंगे। सेकंड है इंश्योरिंग द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स। वस्तुओं की लगातार पूर्ति सुनिश्चित करना। और ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनका एक उद्देश्य ये भी है कि ये जितनी भी गुड्स अपने पास रखते हैं, वस्तुएं रखते हैं, उनकी लगातार जो है वो सप्लाई रखते हैं, ताकि मेंबर्स को बीच में रुकावट फील ना करनी पड़े या उनको माल ना मिले, तो लगातार ये उनको माल सप्लाई करते रहते हैं। ये डायरेक्ट खुद ले आते हैं प्रोड्यूसर से ये वाली सोसाइटी माल खरीद कर, और आगे अपने मेंबर्स को जो है वो बेचती रहती है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। अच्छी किस्म का माल उचित मूल्य पर उपलब्ध करना। इस सोसाइटी का ये भी उद्देश्य है कि ये अच्छी गुड क्वालिटी का माल लेके आते हैं और उन्हें उचित प्राइस पर ही अपने मेंबर्स को सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सीधे प्रोड्यूसर से माल लेके आएंगे और उनको महंगा करके अपने कस्टमर को बेचेंगे या अपने कंज्यूमर को बेचेंगे, क्योंकि इनका ये सोसाइटी है और उपभोक्ताओं ने इकट्ठे होकर ये चलाई है। तो इनका मेन मकसद यही है कि गुड क्वालिटी का माल लाना और उसे चीप प्राइस पे या रीजनेबल प्राइस पे आगे अपने कंज्यूमर को सेल करना। फिर आगे इसके बेसिक फंक्शन, मुख्य कार्य। ये सोसाइटी क्या क्या काम करती है? जैसे फर्स्ट है परचेजिंग गुड्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर्स। ये उत्पादकों या फिर थोक विक्रेताओं से भी ले सकते हैं। ये बड़ी मात्रा में माल परचेज करती हैं ये सोसाइटी।
बड़ी मात्रा में माल परचेज करने से क्या होता है, इनको बड़े पैमाने के लाभ मिलते हैं, यानी कि माल थोड़ा सस्ता मिल जाता है। अपने ऊपर ही ले लो एग्जांपल, जब हम कोई मार्केट में चीज़ लेने जाते हैं, अगर हम कोई एक दो वस्तुएं खरीदते हैं तो वो हमें महंगी मिलती हैं, और अगर हम बहुत सारी क्वांटिटी लेते हैं तो वो थोड़ी हमें सस्ती मिल जाती है। तो इसी तरह से ये सोसाइटी भी क्या करती हैं, बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसर से या होलसेलर से माल जो है वो परचेज कर लेती हैं और आगे अपने मेंबर्स को बेचती हैं। और सेकंड है सेलिंग गुड्स टू द मेंबर्स, और ये अपने सदस्यों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है वो माल बेचती रहती हैं चीप प्राइस पे। फिर आगे आए अदर फीचर्स, अन्य विशेषताएं। तो ये जो पहली सोसाइटी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अदर फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नॉन मेंबर्स कैन आल्सो बाय द गुड्स। जरूरी नहीं है कि इसके मेंबर ही इससे वस्तुएं खरीदेंगे, जो इसके नॉन मेंबर्स हैं, जो इसके सदस्य नहीं हैं, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोग सदस्य नहीं भी होंगे, ये उनको भी माल बेचती हैं, यानी कि वो लोग भी इनसे माल क्रय कर सकते हैं। मेंबर्स भी ले सकते हैं और नॉन मेंबर्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेंबर्स आर गिवन प्रायोरिटी इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की शॉर्टेज पड़ जाती है, गुड्स कम पड़ जाती हैं या शॉर्टेज कमी चली हुई है, तो प्राथमिकता फिर ये प्रायोरिटी जो है वो अपने मेंबर्स को ही देती हैं। फिर नॉन मेंबर्स को तभी देंगी अगर गुड्स बचेंगी, अगर गुड्स नहीं बचती हैं तो ये पहले अपने मेंबर्स को ही सेल करती हैं। और नेक्स्ट और लास्ट है इसका फीचर, समटाइम्स मेंबर्स आर गिवन स्पेशल डिस्काउंट। कई बार ये अपने मेंबर्स को स्पेशल छूट भी देती हैं, जैसे ओकेजनली कई बार ये अपने मेंबर्स को कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दे देती हैं, जिससे मेंबर्स को और भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये थी पहली टाइप, जिसका नाम था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ। अब हम सेकंड टाइप पे चलेंगे। सेकंड का नाम है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उत्पादक सहकारी समितियाँ। तो अब इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। उत्पादक सहकारी समितियाँ, अब इसके क्रिएटर भी देखते हैं। इनको कौन स्थापित करता है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु फेस डिफ़िकल्टीज इन अटेनिंग मटेरियल्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब इनको कौन स्थापित करता है या इसके स्थापक कौन है, छोटे उत्पादक, स्मॉल प्रोड्यूसर, जो उत्पादन सामग्री की प्राप्ति व उत्पाद की बिक्री में कठिनाई महसूस करते हैं। अब इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को वो प्रोड्यूसर स्थापित करते हैं जो स्मॉल होते हैं। स्मॉल का मतलब है जो मटेरियल जो होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह, और गुड्स की जब सप्लाई होती है, उस गुड्स की जब सेल करते हैं तो उसमें वो कठिनाई महसूस करते हैं। उनके पास इतने सोर्सेज नहीं होते कि वो रॉ मटेरियल ख़रीद पाएँ, या रॉ मटेरियल ख़रीदने में कठिनाई महसूस करते हैं, या अपनी गुड्स बेचने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो उसके लिए फिर जो सोसाइटी को स्थापित किया गया है उसका नाम है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोवाइडिंग मटेरियल, उत्पादन सामग्री उपलब्ध कराना। उत्पादन सामग्री या मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल। जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं ये उनको जो है वो रॉ मटेरियल प्रदान करती हैं ये कमेटीज़, ये सोसाइटीज़ जो हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका काम है छोटे प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल सप्लाई करना। हेल्प इन द सेल ऑफ गुड्स, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि गुड्स को सेल करने में उनकी हेल्प करना। छोटे प्रोड्यूसर को अपनी गुड्स जो है वो सेल करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए ये सोसाइटी स्थापित की गई है। तो ये जो लोग होते हैं यहाँ पर, जो प्रोड्यूसर इकट्ठे होते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोलते हैं, तो ये लोग जो है वो स्मॉल प्रोड्यूसर की हेल्प करते हैं उनकी गुड्स को सेल करने में। नेक्स्ट है बेसिक फंक्शन, मुख्य कार्य। इसके मुख्य कार्य क्या हैं इस सोसाइटी के, असिस्टिंग मेंबर्स इन परचेजिंग एंड सेलिंग, क्रय और विक्रय करने में सदस्यों की क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। जो भी इसके मेंबर्स होते हैं,
जब भी कोई सोसाइटी स्थापित की जाती है तो उसके मेंबर्स जो है वो बनते हैं, लोग अपनी इच्छा अनुसार उसके मेंबर्स जो है वो बनना स्वीकार करते हैं। तो इस सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं ये अपने मेंबर्स को असिस्ट करता है किस चीज़ के लिए, परचेजिंग और सेलिंग गुड्स के लिए। परचेज और सेल करने में अपने सदस्यों की क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। नेक्स्ट है इसके अदर फीचर्स। अब अदर फीचर में क्या आएगा, relieve producers from other burdens so that they can concentrate on production activities। ये क्या करते हैं, अन्य फीचर्स में आएगा कि ये उत्पादकों को, प्रोड्यूसर को अन्य कामों से छुटकारा दिलाते हैं, बाकी कामों में ना उलझे रहें और वो अपना ध्यान प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है उत्पादन क्रियाओं में लगा सकें। तो ये कमेटी क्या करती हैं, अगर छोटे प्रोड्यूसर इसी टेंशन में रहेंगे कि रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, किस तरह से हम अपनी वस्तुओं की सेल करेंगे, तो अपनी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनकी बिजनेस की, प्रोडक्शन की अदर एक्टिविटीज़ हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए ये जो सोसाइटीज़ हैं ये उनका सारा बर्डन अपने ऊपर ले लेती हैं और उनको कहती हैं कि आप प्रोडक्शन की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, दूसरे काम हैं, उनमें अपना ध्यान लगाइए। तो इस तरह से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो स्मॉल प्रोड्यूसर को हेल्प करती है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में ये दो सोसाइटीज़ हमने पढ़ ली हैं, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेकंड है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद जो हमने अगली टाइप पढ़नी है इसकी, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।